हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनी टाइम में। दोस्तों, अगस्त माह में फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग ये जो वीडियो है वो लाए हैं। सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से वीडियो है हमारी, और 2 या 3 वीडियो में हम जो है सारा सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हम आशा करते हैं कि इन वीडियो को देखने के बाद आप जो है परीक्षा में 100% पास हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को काटने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। कि जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे काटने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिए है कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल C और कंट्रोल K। तो टेक्स्ट को काटने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को काटने के लिए करते हैं कंट्रोल X का। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में पिक्चर डालने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं टेबल्स, रेफरेंस, क्लिप आर्ट और इंसर्ट। तो जो MS वर्ड में जब हमें पिक्चर डालनी होती है तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होता है, इंसर्ट मेनू में जाना होता है। इंसर्ट बाद में जब हम जाते हैं उसके बाद उसके अंदर क्लिप आर्ट मिलता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, इंसर्ट है। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दिए हैं कॉलम, वैल्यू, सेल और एड्रेस। तो जो MS एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक्सेल खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप में कितनी सीट उपलब्ध होती है। ऑप्शन दिए हैं 1, 4, 2 और 3। तो जब हम एक्सेल खोलते हैं तो उसमें हमें डिफॉल्ट रूप में 3 सीटें प्राप्त होती हैं। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक जो है कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन दिए हैं माउस, कीबोर्ड, बारकोड, स्कैनर और MFD। तो जो माउस है वो क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल ऑडियो टेप की कम नमूना दर क्या है। यानी जो डिजिटल ऑडियो टेप है उसकी जो एक बिट रेट जो दर होती है वॉइस की, वो जो है सबसे कम क्या है। ऑप्शन दिए हैं 32 के HZ किलोहर्ट्ज, 48 किलोहर्ट्ज, 44.1 किलोहर्ट्ज और 30 किलोहर्ट्ज। तो जो सबसे कम नमूना दर है वो क्या है, 32 किलोहर्ट्ज इसकी सही जो है दर है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पावर बटन को दबाने से बूटिंग भी होती है, जाना जाता है। यानी जो कंप्यूटर का पावर बटन होता है जब हम उसे दबाते हैं तो जो बूटिंग होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए कोल्ड बूटिंग, हार्ड बूट, वार्म बूटिंग या रीस्टार्टिंग। तो जो पावर बटन दबाने पर बूटिंग होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, हार्ड बूट के नाम से जानते हैं। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं डेल, RM, RD और CD। तो जो लिनक्स होता है उसमें डिलीट करने के लिए या हटाने के लिए क्या करते हैं, RM कमांड का प्रयोग करते हैं। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS के SATA पावर कनेक्टर में कितने पिन उपलब्ध होते हैं। जो SMPS होता है उससे जो SATA पावर कनेक्टर निकलता है उसमें कितने पिन उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन दिए हैं 24, 12, 15 और 4। तो जो SATA का पावर कनेक्टर है उसमें कितनी पिन होती हैं, 4 पिन होती हैं। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम बैटरी जनरेट द वोल्टेज लेवल। जो लिथियम बैटरी होती है वो कितने वोल्टेज लेवल जो है जनरेट करती है, कितने वोल्टेज जनरेट करती है। ऑप्शन दिए हैं 5 वोल्ट से 9 वोल्ट, 9 वोल्ट से 12 वोल्ट, 1.5 वोल्ट से 3.7 वोल्ट और 4 वोल्ट से 7 वोल्ट। तो जो लिथियम बैटरी होती है वो 1.5 वोल्ट से 3.7 वोल्ट जो वोल्टेज है वो जनरेट करती है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम का उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड या रैम। तो सर्किट बोर्ड की बात यहाँ पर की है तो जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड के PS2 पोर्ट में कितने पिन मिलते हैं।
जो मदरबोर्ड होता है उसके PS2 पोर्ट में कितने पिन मिलते हैं। ऑप्शन दिए 5 पिन, 15 पिन, 6 पिन या 25 पिन। तो जो PS2 पोर्ट होता है उसमें 6 पिन उपलब्ध होती हैं। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पैरेलल पोर्ट में कितने पिन होते हैं। जो पैरेलल पोर्ट होती है उसमें कितने पिन होते हैं। ऑप्शन दिए 40 पिन, 24 पिन, 25 पिन या 6 पिन। तो जो पैरेलल पोर्ट होता है उसमें कितनी पिन होती हैं, 25 पिन होती हैं। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ DIMM। DIMM का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ड्यूल इनलाइन मास मॉड्यूल, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डाटा इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो जो DIMM है इसका जो पूरा नाम है वो है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, यानी जो ए है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन SIMM चिप स्टैंड फॉर, यानी जो SIMM चिप है उसका जो है पूरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए सिंगल इनलाइन मॉड्यूल्स मेमोरी, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, सिंगल इनलाइन मास मॉड्यूल या सिंगल इनलाइन मॉड्यूल मास। तो जो CIMM है उसका जो पूरा नाम है वो है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मेमोरी दो तरह की होती हैं, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ ने नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछी है। ऑप्शन दिए हैं रैम, SIMM, ROM या DIMM। तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो कौन सी है, रोम है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन दिए डबल EEPROM, EEPROM, ROM और RAM। तो जो वोलेटाइल मेमोरी होती है कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो डी इसका सही आंसर है, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन दिया रैम, विंडोज, साटा और हार्ड डिस्क। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, रैम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDR2 रैम में कितनी वोल्टेज का उपयोग होता है। जो DDR2 रैम होती है उसमें जो है कितने वोल्टेज उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आंसर दिए 1.5 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 2.5 वोल्ट या 1.2 वोल्ट। तो जो DDR2 रैम होती है उसमें 1.2 वोल्ट जो है उपयोग होता है। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन दिए 3, 2, 5 या 6। तो मेमोरी जो होती है वो कितने प्रकार की, दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई कंप्यूटर सिस्टम कभी कभी दिनांक और समय से संबंधित त्रुटि संदेश दिखा सकता है, जो कि इस कारण से होता है। किस कारण से होता है। ऑप्शन दिए इंटरनेट कनेक्शन, बैड सीमोज, रॉन्ग वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या रोम वर्जन। तो जो डेट और समय जो कभी कभी त्रुटि आती है या गलत हो जाता है वो किसके कारण होता है, सीमोज के कारण होता है। सीमोज सेल के कारण ये चीजें होती हैं। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉकेट 2011 इज यूज्ड फॉर। सॉकेट जो 2011 है वो कहाँ यूज किया जाता है, किस प्रकार यूज किया जाता है। ऑप्शन है पेंटियम 4 प्रोसेसर, पेंटियम D प्रोसेसर, कोर i3 प्रोसेसर या कोर i7 प्रोसेसर। तो जो सॉकेट 2011 है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो कोर i7 प्रोसेसर के साथ किया जाता है। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDR3 मेमोरी मॉड्यूल की डेटा ट्रांसफर दर क्या है। तो जो DDR3 मेमोरी मॉड्यूल है उसका डेटा ट्रांसफर रेट पूछा है। ऑप्शन दिए हैं 800 से 1600 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड, MT प्रति सेकंड जो है ये मेगा ट्रांसफर प्रति सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट है 700 से 800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड, 600 से 1800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड और 1800 से 2500 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड।
तो जो DDR3 का मेमोरी मॉड्यूल का जो डेटा ट्रांसफर दर है वो है 800 से 1600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज टाइप ऑफ रैम? इनमें से कौन सी जो है वो रैम का एक प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन दिए डी रैम, डी रैम, रोम या एस रोम। तो जो डी रैम है वो एक प्रकार रैम का ही एक प्रकार है, ठीक है। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ आईडीई, आईडीई का पूरा नाम। ऑप्शन दिए इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्टीट्यूट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरफेस डेवलपमेंट एक्सचेंज। तो जो आईडीई है उसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसए स्टैंड फॉर, आईएसए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर और इंस्पायर स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो जो आईएसए है उसका पूरा नाम है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजीपी एक्सपेंशन स्लॉट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए फॉर ग्राफिक कार्ड, फॉर मेमोरी कार्ड, फॉर पेन ड्राइव, फॉर कीबोर्ड। तो जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? मेमोरी कार्ड के लिए कार्ट्रिज यूज करते हैं, पेन ड्राइव डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट में लग जाती है और कीबोर्ड भी डायरेक्ट मेमोरी पोर्ट में लग जाता है। तो ग्राफिक कार्ड के लिए हम एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिंस आर अवेलेबल इन पैरेलल पोर्ट? पैरेलल पोर्ट में कितने पिंस जो हैं वो होती हैं? ऑप्शन दिए 40 पिन, 25 पिन, 24 पिन या 6 पिन। तो जो सही आंसर है वो है 25 पिन। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड एंड माउस इन मदरबोर्ड? तो जो कीबोर्ड और माउस है वो मदरबोर्ड में किस पोर्ट में जो है प्रयोग किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं? ऑप्शन दिए वीजीए पोर्ट, PS2 पोर्ट, ऑडियो पोर्ट या पैरेलल पोर्ट। तो जो कीबोर्ड और माउस है वो PS2 पोर्ट में जो है जोड़े जाते हैं। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साटा कनेक्टर इन मदरबोर्ड इज यूज्ड फॉर? साटा कनेक्टर जो है मदरबोर्ड में कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस चीज में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए माइक, हार्ड डिस्क ड्राइव, स्पीकर या कीबोर्ड। तो कीबोर्ड यूएसबी पोर्ट में लगता है, स्पीकर के लिए भी जो है अलग ऑडियो पोर्ट दिया जाता है और माइक के लिए भी अलग से ऑडियो पोर्ट दिया जाता है। तो साटा केबल कहाँ यूज होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव में यूज होती है, ठीक है। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज? जो प्रोसेसर की स्पीड है उसे इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दिए ऑप्शन स्पीड, ऑप्टेड स्पीड, क्लॉक स्पीड और सिक स्पीड। तो जो कौन सी स्पीड है प्रोसेसर की जिसे हम प्रोसेसर की जिसे इस नाम से भी जानते हैं वो है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड को हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में ऐड कार्ड को जोड़ने के लिए जो स्लॉट प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड में कोई कार्ड अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए जो स्लॉट प्रयोग किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए डायनामिक स्लॉट, डेटा स्लॉट, नेटवर्क स्लॉट या एक्सपेंशन स्लॉट। तो एडिशनल जो भी हम कार्ड उसमें लगाते हैं स्लॉट में तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मदरबोर्ड सीपीयू इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद? तो मदरबोर्ड में जो सीपीयू डायरेक्ट कनेक्टेड किसके साथ होता है, मतलब कौन से डायरेक्शन में होता है? ऑप्शन दिए नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ईस्ट ब्रिज या वेस्ट ब्रिज। तो जो मदरबोर्ड सीपीयू में डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड होता है? नॉर्थ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, नॉर्थ ब्रिज। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटियम 4 प्रोसेसर का उपयोग किस मदरबोर्ड के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए XT मदरबोर्ड, AT मदरबोर्ड, ATX मदरबोर्ड या ZT मदरबोर्ड। तो जो पेंटियम 4 प्रोसेसर है वो ATX मदरबोर्ड के साथ प्रयोग किया जाता है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियल पोर्ट के माध्यम से एक समय में प्रेषित बिट की संख्या
एक समय में कितने बिट जो है प्रेषित की जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं 4 बिट, 8 बिट, 1 बिट या 16 बिट। तो जो एक टाइम में जो है 1 बिट जो है वो प्रेषित की जाती है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सिस्टम जो स्थायी जानकारी संग्रहित करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए रैम, सीपीयू, बायोस और हार्ड डिस्क। तो जो बायोस है, बायोस के द्वारा जो है इनपुट और आउटपुट की जो जानकारी है वो संग्रहित की जाती है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ बायोस इज, बायोस के फंक्शन जो है वो क्या है। ऑप्शन दिए पोस्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिफ्रैगमेंट और सिक्योरिटी। तो जो बायोस का फंक्शन क्या है वो पोस्ट है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पीसीआई। पीसीआई की स्पीड क्या है। ऑप्शन दिए 22 मेगाहर्ट्ज, 33 मेगाहर्ट्ज, 11 मेगाहर्ट्ज और 44 मेगाहर्ट्ज। तो जो पीसीआई की स्पीड है वो क्या है, वो है 33 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द येलो वायर ऑफ द 4 पिन प्रोसेसर पावर कनेक्टर। जो प्रोसेसर पावर कनेक्टर है 4 पिन का, उसमें येलो वायर में जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन दिए हैं +4 VDC, +4 वोल्ट डीसी, या +12 वोल्ट डीसी, या +3.3 वोल्ट डीसी, या +5 वोल्ट डीसी। तो जो 4 पिन की जो येलो वायर होती है, येलो वायर में जो है 12 वोल्ट, ठीक है, +12 वोल्ट डीसी होती है येलो वायर में। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साटा पावर कनेक्टर के नारंगी तार का आउटपुट वोल्टेज क्या है। जो साटा पावर कनेक्टर है उसमें जो नारंगी वायर होती है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज क्या होती है। ऑप्शन दिए हैं 3.3 वोल्ट डीसी, +5 वोल्ट डीसी, +12 वोल्ट डीसी, या -3.3 वोल्ट डीसी। तो जो नारंगी रंग की वायर होती है उसमें जो है +3.3 वोल्ट डीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पिन्स आर अवेलेबल इन फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर ऑफ एसएमपीएस। जो एसएमपीएस का पावर कनेक्टर है फ्लॉपी ड्राइव के लिए, उसमें कितनी पिन्स उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन दिए हैं 24, 12, 15 या 4। तो जो पावर कनेक्टर होता है उसमें कितनी होती है फ्लॉपी के लिए, 4 पिन उसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमपीएस का कनेक्टर जो प्रोसेसर को बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है उसमें पिनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिए 4, 3, 2 या 6। तो जो एसएमपीएस है जो प्रोसेसर को बिजली की आपूर्ति करता है उसमें कितनी पिन होती हैं, 4 पिन होती हैं। ठीक है, 4 पिन होती हैं, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमपीएस के किस तार का उपयोग बिजली की आपूर्ति ऑन करने के लिए किया जाता है। किस कलर के तार का उपयोग किया जाता है ऑन करने के लिए। ऑप्शन दिया है रेड, पर्पल, ब्लू या ग्रीन। तो जो रेड कलर की वायर होती है उसे जो है आपूर्ति को ऑन करने के लिए, बिजली को ऑन करने के लिए यूज किया जाता है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायर ऑफ एसएमपीएस इज ऑप्शनल। कौन सी वायर है जो एसएमपीएस में ऑप्शनल होती है। ऑप्शन दिए ऑरेंज, व्हाइट, रेड या ग्रीन। तो जो व्हाइट कलर की जो वायर है वो ऑप्शनल वायर होती है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसएमपीएस। जो एसएमपीएस है उसको यूज करने के लाभ क्या हैं। ऑप्शन है एसी आउटपुट, हाई एफिशिएंसी, इंक्रीज बैकअप टाइम या मल्टीटास्किंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है हाई एफिशिएंसी। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमपीएस के मोलेक्स प्रकार कनेक्टर में कितने पिन उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन दिए 6, 8, 4 या 12। तो जो एसएमपीएस का मोलेक्स प्रकार का कनेक्टर होता है उसमें 4 पिन उपलब्ध होते हैं, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू यूएसबी पोर्ट ऑफ मदरबोर्ड। उस डिवाइस का नाम क्या है जो यूएसबी पोर्ट के थ्रू मदरबोर्ड से जो जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन है माइक,
स्कैनर, वीजीए और स्पीकर। तो यहाँ जो है माइक माइक वाले पोर्ट में लगता है, स्पीकर भी, स्पीकर का ऑडियो पोर्ट अलग होता है। वीजीए वीजीए वीडियोग्राफिक एडेप्टर है जो डिस्प्ले के लिए लगाया जाता है। तो जो स्कैनर है वो यूएसबी पोर्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। स्कैनर जो है यूएसबी पोर्ट में यूज किया जाता है। तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पिन्स इन एफडीडी कनेक्टर्स आर। जो एफडीडी कनेक्टर्स है उसमें कितनी पिन उपलब्ध होती हैं? ऑप्शन दिए 40 पिन, 38 पिन, 25 पिन या 34 पिन। तो जो एफडीडी कनेक्टर होता है उसमें 34 पिन उपलब्ध होती हैं, ठीक है। 34 पिन उपलब्ध होती हैं, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए रियल ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो जो सही आंसर है वो है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज सीमोस बैटरी मॉडल। तो जो सीमोस बैटरी है उसका कौन सा मॉडल है जो ज़्यादातर यूज किया जाता है? ऑप्शन दिए CR2032, CR2035, CR3035, CR3036। तो जो सीमोस बैटरी है उसका ये इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये रिवीजन के लिए वीडियो हमने बनाई है और ऐसी ही वीडियो अभी आगे हम और लाएंगे एक दो, जिससे कि आपके सारा जो कोर्स है वो कवर हो जाए उसमें। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ हमारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके।